है व्हाट्सअप गाइस एंड पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, यूआई के बारे में डिस्कस की थी एंड यूआई थोड़ा बहुत हमने क्रिएट करके देखा भी था। यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में यहाँ पर ये पोस्ट बटन का यूआई बनाया था और यहाँ पर कॉइन काउंट एंड यहाँ पर हेल्थ। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हेल्थ सिस्टम का जो यूआई है वो डिजाइन करेंगे एंड क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोल्डर से बाहर आ जाएंगे एंड यहाँ पर देखो हमारा जो सिस्टम है वो कैसा रहेगा। ये जो है ना, ये इमेज लोगो, ये इमेज कितना रहेगा, जितना हमारा हेल्थ है उतना ही रहेगा। अगर हमारा हेल्थ 2 है तो 2 रहेगा और 3 है तो 3 रहेगा। तो जब हम गेम को स्टार्ट करते हैं तब हमारा जो हेल्थ है वो 3 रहता है, मतलब 3। तो उस हिसाब से ये जो है ये लोगो वो भी यहाँ पर 3 ही रहना चाहिए। एंड जब हम कलेक्ट करेंगे एक और हेल्थ, तब यहाँ पर ये जो हेल्थ का इमेज है वो बढ़ जाएगा। और जब हम ट्रैप से कलेक्ट करेंगे, जब हमारा हेल्थ चला जाएगा, तब यहाँ से ये जो हेल्थ का इमेज है वो चला जाएगा। तो ऐसा वाला हमको सिस्टम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो इमेज है उसको एज ए प्रीफैब सेव कर लेंगे और उसके बाद हम स्क्रिप्ट के मदद से उसको इंस्टेंशिएट करेंगे, मतलब उसको हम इंस्टेंट करेंगे। एंड जब हमारा प्लेयर कोलाइड करेगा ट्रैप से, तब यहाँ से एक जो है इमेज वो डिस्ट्रॉय कर देंगे। और जब हमारा प्लेयर एक हेल्थ कलेक्ट कर लेगा, तब यहाँ पर एक और इंस्टेंशिएट कर लेंगे। तो लगता है आप लोगों को समझ में नहीं आया है, तो स्क्रिप्ट के मदद से करेंगे। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीफैब सेव कर लेंगे एंड यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेंगे एंड उसका जो नाम है वो दे देंगे UI प्रीफैब और उस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। बेसिकली प्रीफैब क्या होता है, तो किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को हम प्रीफैब सेव कर सकते हैं। और तो मान लो हमने एक ऐसा बनाया है सिस्टम गेम ऑब्जेक्ट जहाँ पर हमने मल्टीपल मतलब गेम ऑब्जेक्ट को यूज करके एक गेम ऑब्जेक्ट बनाया है। और उसको अगर बार बार यूज करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, उसको तो बार बार डुप्लीकेट करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए हम एक ही गेम ऑब्जेक्ट करके प्रीफैब पर सेव कर सकते हैं। और दूसरा काम ये है, अगर हमको वो गेम ऑब्जेक्ट पे ले जाइए, जब हम गेम को स्टार्ट करेंगे तब हमको गेम ऑब्जेक्ट चाहिए, तब तो हम यहाँ पर सीन विंडो पर हायरार्की विंडो से उसको क्रिएट कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा गेम रन कर रहा है, रनिंग हो रहा है, और उसके बीच में अगर किसी भी गेम ऑब्जेक्ट को निकालना है, मतलब उसको दिखाना है, तब हम क्या कर सकते हैं, स्क्रिप्ट के मदद से वो जो हमने प्रीफैब सेव किया है गेम ऑब्जेक्ट, उसको हम स्क्रिप्ट के मदद से उसको ऐड कर सकते हैं गेम के अंदर ही। गेम जब रनिंग हो रहा है उसके बीच में ही हम उसको दिखा सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो कैनवास है ना उसको हम मैक्सिमाइज कर लेंगे एंड गेम रनिंग पैनल के अंदर ये हेल्थ था एंड ये जो हेल्थ है उसके अंदर एक इमेज था, जो बेसिकली वो UI इमेज था ये वाला। एंड इसी को हम प्रीफैब सेव करेंगे। तो उसका जो नाम है वो सबसे पहले सेंस कर देंगे हेल्थ UI एंड इसको क्या करेंगे, ये जो फोल्डर बनाया है UI प्रीफैब, यहाँ पर हम उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे और ये एज ए प्रीफैब सेव हो गया है, ये वाला देख सकते हो। एंड क्या करेंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट हायरार्की विंडो से डिलीट हो गया एंड गेम विंडो से भी डिलीट हो गया। और ये जो है ये अभी गेम ऑब्जेक्ट की तरह सेव हो गया है, यहाँ पर देख सकते हो एसेट विंडो पर। और जो ये गेम ऑब्जेक्ट है उसको हम स्क्रिप्ट के मदद से जब गेम रनिंग होगा तब उसको दिखाएंगे। तो ऐसा करेंगे। एंड क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो प्लेयर है यहाँ पर हेल्थ स्क्रिप्ट लगा होगा, हेल्थ स्क्रिप्ट, एंड इसको ओपन कर लो। एंड यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसा मेथड बनाएंगे जहाँ पर हम वो जो गेम ऑब्जेक्ट है UI इमेज उसको हम यहाँ पर दिखा सके, इंस्टेंशिएट कर सके। उसके लिए ये जो डेमेज वाला मेथड है, ठीक उसके नीचे पब्लिक void live UI create ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स एंड यहाँ पर उसको इंस्टेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा एंड यहाँ पर क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट। वो जो वेरिएबल का टाइप है वो रहेगा गेम ऑब्जेक्ट। बेसिकली जब हम प्रीफैब को इंस्टेंशिएट करते हैं या फिर प्रीफैब का रेफरेंस लेते हैं तो गेम ऑब्जेक्ट करके लेते हैं। तो वो जो वेरिएबल टाइप है उसको गेम ऑब्जेक्ट ले लिया, पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट लाइव UI सेमीकोलन। एंड यहाँ पर क्या करेंगे, इंस्टेंशिएट करेंगे। बेसिकली हम उसको दिखाएंगे
तो उसके लिए यूनिटी पर एक मेथड आता है इंस्टेंशिएट करके, इंस्टेंशिएट। और जो ये मेथड है यहाँ पर 3 पैरामीटर पास करना होता है। पहला जो है वो गेम ऑब्जेक्ट को जिसको आप इंस्टेंशिएट करना चाहते हो, दूसरा जो है वो पोजीशन मतलब कहाँ पर इंस्टेंशिएट करना चाहते हो, और जो तीसरा है वो है उसका रोटेशन। तो यहाँ पर हम लाइव यूआई को इंस्टेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए लाइव यूआई कॉमा पोजीशन किसका दे देंगे, उसका जो पेरेंट है उसका दे देंगे। तो यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, पब्लिक रिएक्ट ट्रांसफॉर्म लाइव पेरेंट सेमीकोलन। एंड ये जो रिएक्ट ट्रांसफॉर्म है वो बेसिकली क्या है, वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है। जब हम गेम ऑब्जेक्ट को मतलब उसका पोजीशन चाहिए तो हम ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लेकिन ये यूआई है तो उसके लिए यहाँ पर हमने रिएक्ट ट्रांसफॉर्म यूज किया। बेसिकली यूआई का ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी नहीं होता, उसका रिएक्ट ट्रांसफॉर्म होता है। एंड यहाँ पर इंस्टेंशिएट मेथड पर उसका पोजीशन दे देंगे लाइव पेरेंट डॉट पोजीशन कॉमा, एंड यहाँ पर रोटेशन, वही रोटेशन जो हमको चाहिए एज इट इज। तो उसके लिए क्वार्टर नियन डॉट आइडेंटिटी, और ये जो ई दिया है क्वेटेनियन का, ये ई नहीं चाहिए, ये ए होगा, क्वेटेनियन डॉट आइडेंटिटी कंट्रोल एस। और यहाँ पर देख सकते हो हेल्थ स्क्रिप्ट पर दो रेफरेंस मांग रहा है, एक तो लाइव यूआई और दूसरा जो है वो लाइव पेरेंट। बेसिकली क्या करेंगे, ये जो हमने प्रीफैब सेव किया है उसको कर देंगे यहाँ पर लाइव यूआई पर दे देंगे, एंड जो लाइव पेरेंट है वो क्या दे देंगे, ये जो हमने बनाया है हायरार्की विंडो पर हेल्थ करके उसको दे देंगे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके, उसका पोजीशन ले लेगा और ये गेम ऑब्जेक्ट एंड कंट्रोल एस। और यहाँ पर क्या करेंगे, स्टार्ट मेथड क्रिएट कर लेंगे, पॉइंट स्टार्ट। एंड यहाँ पर ये जो हमने मेथड बनाया है लाइव यूआई क्रिएट, उसको हम यहाँ पर कॉल करेंगे। तो उसका जो नाम है उसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट एंड ब्रैकेट सेमीकोलन शिफ्ट एल्टर एफ कंट्रोल एस, एंड स्क्रिप्ट को करेंगे असेंबल। और अगर गेम को प्ले कर देंगे तो ये जो गेम ऑब्जेक्ट है वो इंस्टेंशिएट होना चाहिए। तो देख सकते हो वो इंस्टेंशिएट हो गया है, यहाँ पर हायरार्की विंडो पर देख सकते हो ये वाला हेल्थ यूआई क्लोन करके आया है, लेकिन वो गेम विंडो पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, उसका रीजन ये है कि वो जो है वो कैनवस के अंदर नहीं है, जो चीज कैनवस के अंदर नहीं है वो अंदर नहीं होता। यहाँ पर स्क्रीन पर सक्सेसफुली वो जो इंस्टेंशिएट मेथड है वो काम कर गया है। वहाँ पर हमने पोजीशन दिया था हमने किसका, ये हेल्थ का मतलब उसका पेरेंट का, और जो हेल्थ है उसका पोजीशन पोस्ट एक्स 0 और पोस्ट वाई है वो भी 0 है। और यहाँ पर देख सकते हो उसका भी पोस्ट एक्स 0 है, और जो पोस्ट वाई है वो कुछ 5 to 1.5 दिखा रहा है, वो बेसिकली कैनवस के अंदर नहीं है, मतलब उसका पेरेंट के अंदर। तो उसके लिए ऐसा दिखा रहा है। तो वो जो सिस्टम है वो सक्सेसफुली हो गया है, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो इंस्टेंशिएट तो होता है लेकिन उसको कहाँ पर करना पड़ेगा, ये जो हेल्थ है ना हमने क्रिएटिविटी बनाया था यहाँ पर इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब इसका साइल बनाना पड़ेगा। तो कुल मिला के बात यही है, ये जो हेल्थ क्रिएटिविटी है उसका साइल बना देंगे हम, जब हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे उसके तुरंत बाद ही उसका साइल बना देंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, और जब हमने इस तरह प्ले किया था, इस तरह हेल्थ यूआई क्लोन वो इंस्टेंशिएट हुआ था, तो ये जो है हेल्थ यूआई क्लोन उसका रेफरेंस लेना पड़ेगा। एंड तो उसके लिए रेफरेंस कहाँ पर मिलेगा उसका, वो यहाँ पर ही मिल जाएगा, ये जो इंस्टेंशिएट मेथड बनाया था ना यहाँ पर ही। तो उसको हम वेरिएबल पर स्टोर कर लेंगे, यहाँ पर उसको हम लोकल वेरिएबल बना लेंगे, गेम ऑब्जेक्ट लाइव वेरिएबल का जो नाम है वो दे देंगे लाइव। जब हम इंस्टेंशिएट करते हैं गेम ऑब्जेक्ट को, वो जो गेम ऑब्जेक्ट है वो लाइव पर सेव हो जाएगा, मतलब उसका वैल्यू असाइन हो जाएगा। एंड ये जो लाइव है उसको क्या करना पड़ेगा, वो जो पेरेंट था ना हमारा हेल्थ ये वाला उसका साइल बना देना पड़ेगा। तो उसके लिए एक हमारा पास सिस्टम है साइल बनाने के लिए सेट पेरेंट नाम का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली लाइफ को सेट पेरेंट करना है, तो उसके लिए लाइफ डॉट ट्रांसफॉर्म
डॉट सेट पेरेंट ब्रैकेट्स, और यहाँ पर हम दे देंगे पेरेंट को लाइक पेरेंट एंड सेमीकोलन कंट्रोल एस। अब वो पेरेंट का साइन बन जाना चाहिए एंड स्क्रिप्ट को करेंगे असेंबल और गेम को प्ले कर देंगे। तो देख सकते हो यहाँ पर हायरार्की विंडो पर वो जो हेल्थ क्लोन है युवा हेल्थ यूआई क्लोन वो हेल्थ के साइल बन गया है। एंड यहाँ पर गेम विंडो पर देख सकते हो यहाँ पर जो इमेज है वो आ गया है एंड सक्सेसफुली हमने वो क्रिएट कर दिया है। एंड अब हमको क्या चाहिए, ऐसा कुछ करना है, मतलब जितना हेल्थ रहे उतना ही वो जो इमेज है वो क्रिएट हो। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक फॉर लूप चलाएंगे स्टार्ट मेथड पर। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन कितना होना चाहिए, लाइफ लाइन के बराबर। ये जो है ना पब्लिक इंटर लाइफ लाइन बनाया था वो उसके लेस देन होना चाहिए लाइफ लाइन एंड आई प्लस प्लस। बेसिकली लाइफ लाइन का वैल्यू 3 रहेगा और पहले यहाँ पर लूप चलेगा, पहले 0 होगा, उसके बाद 1, उसके बाद 2 और 3 बार चलेगा और यहाँ पर लूप 3 बार चलेगा और जो हमारा लाइफ है वो भी 3 ही है। तो क्या करेंगे, ये जो हमने यहाँ पर कॉल किया था ना लाइफ यूआई क्रिएट मेथड को, उसको करेंगे कट और ये जो फॉर लूप के अंदर उसको कर देंगे पेस्ट और यहाँ पर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और यहाँ पर लूप चल गया है एंड स्ट्रिप को कर देंगे असेंबल और यहाँ पर गेम को प्ले कर देंगे और सक्सेसफुली हमारा जो इमेज है वो 3 यहाँ पर क्रिएट हो गया है। यहाँ पर देख सकते हो हेल्थ के साइल यहाँ पर 3 साइल है, 1 2 3, ये 3 है, लेकिन यहाँ पर गेम व्यू पर एक ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों का जो पोजीशन है वो सेम ही है, मतलब x और y पोजीशन वो 0, तीनों का 0 0 ही है। तो एक के ऊपर एक आ गया इसके लिए, तो उसके लिए ऐसा दिखाई दे रहा है एंड वो भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसका जो पोजीशन x है उसको हम सेंस करेंगे एंड उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे, लोकल वेरिएबल रिएक्ट ट्रांसफॉर्म आरती, वेरिएबल का नाम आरती इक्वल्स टू लाइफ डॉट गेट कंपोनेंट प्लस देन ग्रेटर देन उसके अंदर रिएक्ट ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट सेमीकोलन। एक वेरिएबल बना लिया जिसका टाइप है रिएक्ट ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर आरती वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू लाइफ डॉट गेट कंपोनेंट रिएक्ट ट्रांसफॉर्म, मतलब यहाँ पर जो लाइफ है उसका रिएक्ट ट्रांसफॉर्म चाहिए। और आप हम क्या करेंगे, वो जो रिएक्ट ट्रांसफॉर्म है उसका वैल्यू सेंस कर देंगे, मतलब x का वैल्यू सेंस कर देंगे। तो उसके लिए वेरिएबल का नाम आरती डॉट लोकल पोजीशन इक्वल्स टू न्यू फैक्टर 2। बेसिकली फैक्टर 2 तक भी चाहिए आपको, x और y z का वैल्यू नहीं चाहिए। आरती डॉट लोकल पोजीशन इक्वल्स टू न्यू फैक्टर 2, x का वैल्यू दे देंगे कुछ एंड y का वैल्यू 0 दे देंगे सेमीकोलन एंड x का वैल्यू क्या चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ i मल्टीप्लाई 30। तो ये क्या है, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर अगर यूआई प्रीफेब को इस तरह सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर देख सकते हो उसका जो वाइट है वो है 30, ठीक है, मतलब एक के ऊपर एक आ रहा है, समझ रहे हो ना, एक के ऊपर एक आ रहा है उसका पोजीशन, तो मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये वाला लाइन को कर देंगे कमेंट, गेम को कर देंगे प्ले एंड यहाँ पर 3 इमेज मतलब गेम ऑब्जेक्ट इंसर्ट हो गया है और यहाँ पर एक ही दिखा दे रहा है। तो क्या करेंगे, पहले वाला का तो पोजीशन x है वो है 0 और दूसरे वाला का पोजीशन क्या कर देंगे 30 कर देंगे, 30 देखा ये 2 हो गया अब। और तीसरा वाला का जो है वो कर देंगे पोजीशन x कर देंगे 60 और अब 3 हो गया। तो क्या हुआ था, यहाँ पर उसका जो ये जो गेम ऑब्जेक्ट है उसका जो वाइड है वो है 30 और उसको इस तरह दे देंगे तो वो ज़्यादा होते ज़्यादा आएगा। यहाँ पर पहला वाला का था पोजीशन x 0 और दूसरा वाला का दे दिया 30। बेसिकली इधर से जो इधर का है पोजीशन वो 30 पोजीशन ये पहला वाला ले रखा है
और दूसरा वाला को दे दिया 30 से, और जो तीसरा वाला है वो दे दिया 60 से, क्योंकि पहला वाला और दूसरा वाला वो दोनों मिलकर यस 30 का जो पोजीशन है वो ले रखा है। तो लगता है आपको समझ में नहीं आया है। तो अगर आप मॉडिफाई करना चाहते हो तो कुल मिला के बात यही है हमारा जो कैमरा जगह है ये यूआई का, उसका वाइट जितना है उतना दे दो यहाँ पर, इस वाला लाइन बांध उसका वाइट एंड मल्टीप्लाई कर दो आई से और कॉमा, और वो पोजीशन वाई का वैल्यू 0 रख दो। और ये जो आई है वो क्या वैल्यू लेगा, यहाँ पर हम पैरामीटर आर्गुमेंट यूज करेंगे, यहाँ पर फ्लोट आई बेसिकली उसका वैल्यू, एंड यहाँ पर हमने इसको कॉल किया था मेथड को, तो यहाँ पर हम आई का वैल्यू दे देंगे आई, और जो आई है ये वैल्यू ये है इंट आई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अब फॉर लूप पे सबसे पहले आई का वैल्यू 0 होगा और उसको कॉल करेगा मेथड को, और यहाँ पर आई का वैल्यू आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल्स टू हो गया 0, और जो उसका पोजीशन है वो रहेगा 0। एंड दूसरी बार जब फॉर लूप चलेगा तब उसका वैल्यू रहेगा 1, और ये जो मेथड है उसको कॉल करेगा और वहाँ पर आई का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पर हो जाएगा आई मल्टीप्लाई बाय 30, दैट्स मीन 1 मल्टीप्लाई बाय 30 और उसका वैल्यू हो जाएगा 30, मतलब दूसरे का जो पोजीशन है वो होगा 30। और ठीक उसी तरह जब तीसरी बार फॉर लूप चलेगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2 आई का वैल्यू, और यहाँ पर भी आई का वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 30 और 60 हो जाएगा टोटल, और यहाँ पर उसका जो पोजीशन एक्स है वो हो जाएगा 60। ठीक है, ठीक उसी तरह काम कर रहा है। एंड कंट्रोल एस और इसके को असेंबल कर लो। एंड अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप अच्छी तरह से उसको देख लो एंड समझ में आ जाएगा। और गेम को कर देंगे प्ले, और यहाँ पर देख सकते हो 3 आ गया है, और यहाँ पर गेम को स्टार्ट देंगे और प्लेयर हेल्थ यहाँ पर लाइफलाइन थी है, अगर ठीक है जगह हम कर देंगे 8, तब ये जो हेल्थ है हमारा हेल्थ यूआई वो आ जाएगा 8, देख सकते हो 8 आ गया है। वापस हम उसका जो वैल्यू है 3 रख देंगे, कंट्रोल एस। तो सक्सेसफुली हमने वो जो गेम ऑब्जेक्ट है यूआई उसको हमने यहाँ पर इंस्टेंशिएट कर लिया, वो वाला सिस्टम हो गया। एंड बाद में अगर कभी भी आपको वो उसको इंस्टेंशिएट करने का जरूरत पड़े, मतलब हेल्थ बढ़ाना है, हम अगर यूआई को भी इस तरह दिखाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ये वाला जो मेथड है ना लाइव यूआई क्रिएट, उसको कॉल कर सकते हो आप कई बार भी, लेकिन यहाँ पर उसका आई का जो वैल्यू है वो दे देना पड़ेगा, जिस तरह यहाँ पर आपने दिया। एंड देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लेयर पर ये था ना कहा गया ये वाला 8 किट बॉक्स डिटेक्ट स्क्रिप्ट, उसको कर लेंगे हम ओपन। इस स्क्रिप्ट पर हमने क्या किया था, हमने वो जो 8 किट बॉक्स है उसको हमने कलेक्ट किया था। एंड क्या होना चाहिए, जब हम 8 किट बॉक्स को कलेक्ट करेंगे तब हमारा जो यूआई है वो तो एक बार चलना चाहिए ना, तो ये जो मेथड है लाइव यूआई क्रिएट उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस स्क्रिप्ट का रेफरेंस लेना पड़ेगा हेल्थ स्क्रिप्ट का। एंड लगता है हमने पहले लिया था, हाँ हमने पहले लिया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हेल्थ src डॉट वो वाला मेथड लाइव यूआई क्रिएट, उसको हम कर लेंगे कॉपी, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पर कर लेंगे पेस्ट ब्रैकेट्स सेमीकोलन एंड पैरेंथेसिस के अंदर उसका वैल्यू पास कर देना पड़ेगा। उसका वैल्यू क्या करेंगे, अभी के लिए कर देंगे 90। तो बेसिकली वो जो वैल्यू है ये वाला वैल्यू दिया हमने 90, वो है उसका पोजीशन का वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू के मदद से हम पोजीशन को सेंस करेंगे। तो क्या करेंगे, तो वो अपन जितने भी यूआई रहेगा ना हेल्थ, मतलब कि जब हमने इंस्टेंशिएट किया उसका जो पोजीशन है वो मतलब 30 ज्यादा होता रहता है, एक के कंपेरिजन में दूसरा, मतलब उसका पोजीशन 30 करके बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर भी हम उसका जो पोजीशन है वो 30 बढ़ा देंगे, लेकिन हमें तो नहीं पता वो कौन सा वाला आ गया ऑब्जेक्ट है। मान लो अगर वो पहला होगा तो उसका पोजीशन 0, दूसरा होगा तो उसका 30, तीसरा होगा तो उसका 60, और जो 4 होगा तो उसका पोजीशन हो जाएगा 90। लेकिन हमको तो नहीं पता ना कौन सा वाला है, पहला वाला है या फिर दूसरे वाला या फिर तीसरे वाला। तो उसके लिए हम एक तरीका यूज करेंगे आसान सा। तो हमको क्या चाहिए, वो कितना है वो चाहिए, मतलब वो जो हेल्थ है इंस्टेंशिएट क्या है वो ऑलरेडी कितना है वो चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हेल्थ स्क्रिप्ट पर हमने ये वेरिएबल बनाया था लाइफ पेरेंट करके। तो ये पेरेंट है एंड पेरेंट का कितना साइल है वो हमको चाहिए, तो हम साइल को काउंट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक सिस्टम है, एंड ये जो लाइफ पेरेंट है उसको कॉपी कर लो
एंड यहाँ पर दूसरे स्क्रिप्ट पर एक किट बॉक्स डेटा स्क्रिप्ट पर क्या करेंगे, और ये जो है ना हमने मेथड को कॉल किया है ठीक उसके पहले ही यहाँ पर करेंगे हेल्थ स्क्रिप्ट डॉट कंट्रोल पी लाइफ पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट। तो यहाँ पर क्या क्या ये जो हमने क्या ये हेल्थ स्क्रिप्ट पर जो लाइफ पेरेंट नाम का जो मतलब गेम ऑब्जेक्ट है ये वाला लाइफ पेरेंट, उसका जो प्लेटफॉर्म डॉट चाइल्ड का मतलब उसका कितना चाइल्ड है वो, और हम एक वेरिएबल पर स्टोर कर लेंगे लोकल वेरिएबल पर इंट चाइल्ड child इक्वल हेल्थ स्क्रिप्ट डॉट लाइफ पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट, और ये जो चाइल्ड है उसको हम यहाँ पर 90 के जगह रिप्लेस कर देंगे कंट्रोल एस। एंड यहाँ पर जब गेम प्ले होगा तब क्या करेगा चाइल्ड को काउंट करेगा तब 3 पाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा इस वाला मेथड को लाइफ यूआई क्रिएट को कॉल करेगा और वहाँ पर उसको फेस देगा चाइल्ड को मतलब 3 फेस देगा, एंड यहाँ पर चेक करेगा उस मेथड को, ये वाला मेथड को इस तरह कॉल होगा ब्ला ब्ला ब्ला, एंड यहाँ पर फ्लोट आई, एंड जब आई को यूज करने का बारी आएगा तब यहाँ पर उसका पोजीशन चेक करेगा 3 आएगा था 3 मल्टीप्लाई बाई 30 तो वो हो गया 90 और उसका पोजीशन कर देगा 90। एंड नेक्स्ट टाइम जब हम हेल्थ को कलेक्ट करेंगे तब उसका जो साइल है वो उसका तो वैल्यू बढ़ जाएगा ना, पहले 3 था हमने कलेक्ट किया 4 हुआ, और नेक्स्ट टाइम जब हेल्थ को हम कलेक्ट करेंगे तब फिर से उसका साइल काउंट करेगा और उस हिसाब से मेथड को कॉल करेगा। तो वही मेथड हमने यहाँ पर यूज किया है। एंड स्क्रिप्ट को कर दो असेंबल और गेम को हम प्ले करेंगे, और यहाँ पर 3 है अगर हेल्थ को कलेक्ट कर लगे तो 4 हो गया, देखा हमने 4 हो गया। और यहाँ पर ये जो हेल्थ बनाया था हमने वो ज़्यादा कर देंगे, यहाँ पर डुप्लीकेट करके ये वाला था हेल्थ बॉक्स कंट्रोल डी डुप्लीकेट कंट्रोल डी और फिर से कंट्रोल डी। तो यहाँ पर हमने हेल्थ बॉक्स क्रिएट कर लिया बहुत सारा, एंड गेम को हम प्ले कर देंगे। पहला जो हमारा वो इमेज रहेगा यूआई वो रहेगा 3 जब गेम स्टार्ट होगा, और जब हम कलेक्ट करेंगे एक बार जाएगा, देखो बढ़ गया और अब बढ़ेगा और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ जाएगा, हाँ बढ़ गया, तो वो बढ़ जाता है। एंड उसका जो पोजीशन है वो भी अच्छी तरह से काम कर रहा है, एक के ऊपर एक नहीं आया है। यदि यहाँ पर देखोगे हेल्थ पेरेंट पर कितना है 1 2 3 4 5 6 7 हेल्थ दिखा रहा है, और यहाँ पर अगर गिनती करोगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब अच्छी तरह से काम कर रहा है। एंड लास्ट का एक काम बाकी है, जब हमारा प्लेयर ट्रैप से कोलाइड करेगा तब हमारा हेल्थ एक चला जाएगा, तो उसके हिसाब से ये जो यूआई है वहाँ पर भी एक हेल्थ चला जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो प्लेयर पर ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट उसको करेंगे ओपन, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हम चेक किया था हमारा हेल्थ स्क्रिप्ट डॉट डैमेज ये वाला मेथड को कॉल किया था, हेल्थ स्क्रिप्ट का जो डैमेज है ये वाला इस मेथड को वहाँ पर कॉल करता है। तो इस मेथड के अंदर ही हम उसको एक हेल्थ खता देंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे डिस्ट्रॉय कर देंगे। बेसिकली किसको डिस्ट्रॉय कर देंगे पता है, जब प्लेयर कोलाइड करेगा ट्रैप से तब क्या करेंगे ये जो हेल्थ है ना यहाँ पर हमने इंस्टेंशिएट किया था गेम ऑब्जेक्ट को मतलब वो यूआई को, तो यहाँ पर ये जो हेल्थ है वहाँ पर जितना साइल रहेगा मतलब यूआई उसका जो लास्ट साइल है उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देंगे। एंड यहाँ पर डैमेज मेथड पर यहाँ पर क्या करेंगे डिस्ट्रॉय ब्रैकेट्स किसको डिस्ट्रॉय करना है मैं बता रहा हूँ। ये जो हमने बनाया ना वेरिएबल लाइफ पेरेंट करके ये वाला उसका जो साइल है वो लास्ट वाला साइल को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए हमको वो जो लास्ट वाला साइल है उसको तो चाहिए ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे लोकल वेरिएबल इंट लास्ट चाइल्ड इक्वल्स टू लाइफ पेरेंट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड काउंट सेमीकोलन।
तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो वेरिएबल है यहाँ पर हमने क्या स्टोर किया, वो जो पेरेंट है उसका कितना साइल है, अगर 5 साइल है तो 5 दिखाएगा, अगर 3 साइल है तो 3 दिखाएगा, एंड उसके हिसाब से हमको पता चल जाता है कि वहाँ पर कितना साइल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइफ पेरेंट डॉट गेट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड -1 डॉट गेट ऑब्जेक्ट सेमीकोलन। तो यहाँ पर क्या किया आपने, किसी भी पेरेंट का चाइल्ड को अगर गेट करना चाहते हो तो ये वाला सिस्टम, उस पेरेंट को डॉट गेट चाइल्ड लाइक पेरेंट डॉट गेट चाइल्ड, और यहाँ पर इंडेक्स नंबर देना पड़ता है कि मतलब किस चाइल्ड को आप टारगेट करना चाहते हो, लास्ट चाइल्ड -1 डॉट गेट ऑब्जेक्ट, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। और जो ये लास्ट चाइल्ड है वो क्या है, मतलब लाइफ पेरेंट का जो ट्रांसफॉर्म डॉट चाइल्ड, मतलब लाइफ पेरेंट का जितना चाइल्ड है वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो मान लो हमारा केस में लाइफ है 3, ठीक है, मतलब उसका जो चाइल्ड है वो 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा लास्ट चाइल्ड 3, उसका वैल्यू आ जाएगा 3। और जब डिस्ट्रॉय करेगा तब यहाँ पर गेट चाइल्ड, मतलब 3 नंबर जो चाइल्ड है उसको गेट करेगा, तब एरर आ जाएगा। तो एरर क्यों आएगा, मतलब इंडेक्स नंबर तो 0 से शुरू होता है ना, मतलब अगर चाइल्ड 3 रहेगा और उसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 ऐसे रहेगा, ठीक है, उसका चाइल्ड 3 रहेगा तो यहाँ पर उसका वैल्यू आ जाएगा 3, एंड यहाँ पर -1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 2 होगा, एंड जब वो टारगेट करेगा तब 0 1 2 इस तरह टारगेट करेगा, और जो 2 है वो हो जाएगा तीसरा नंबर का चाइल्ड, मतलब लास्ट चाइल्ड, ठीक है। तो ऐसे ही काम करेगा। एंड यहाँ पर स्क्रिप्ट को कर देंगे असेंबल, और अगर गेम को प्ले कर देंगे तो उसका जो हेल्थ है वो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्लीन UI आ जाएगा, मतलब इमेज, और जब कलेक्ट करेंगे 1 बार जाएगा, और अगर टेप से कलेक्ट किया तो उस 1 हट जाएगा, और कौन सा वाला हटेगा, उसका जो लास्ट है वो हटेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलेक्ट कर देंगे, सबसे पहले हमने कलेक्ट किया और कलेक्ट किया 7, और देखो कलेक्ट कर दिया, और यहाँ पर कुछ एरर दिखा रहा था। तो क्या हुआ था, मेरे केस में आपका तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर ट्रैप डिटेक्ट स्क्रिप्ट पर ये जो स्पीड बूस्ट डिटेक्ट स्क्रिप्ट है उसका रेफरेंस हमने दिया था, वो मतलब मिसिंग हो गया था, डन दिखा रहा है, तो वही हमको एरर शो कर रहा था, हम दे देंगे ये वाला था, उसको हम यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, आ गया, एंड यही एरर दिखा रहा था। और अब हम गेम को प्ले कर देंगे, अगर टेप से कलेक्ट कर देंगे तो देख सकते हो ये 2 खट गया है, और कलेक्ट कर लिया हमने, और कलेक्ट कर देंगे, नहीं कलेक्ट नहीं हुआ, तो गेम को प्ले कर देंगे। सबसे पहले 3 रहेगा हमारा हेल्थ, और कलेक्ट कर देंगे तो 1 खट जाएगा लास्ट वाला, देख सकते हो 3 आया है, कलेक्ट कर देंगे, लास्ट वाला चला गया है, और कलेक्ट किया 3 आ गया, और कलेक्ट कर दिया, और 3 है अभी भी कलेक्ट कर, और सारे, और यहाँ पर हमने जो एक्स्ट्रा हेल्थ बनाया था उसको डिसेबल कर देंगे, हेल्थ बॉक्स यहाँ पर 3 है तो उसको साथ में सिलेक्ट करेंगे, एंड यहाँ पर डिसेबल कर देंगे इंस्पेक्टर विंडो से, Ctrl+S, गेम को कर देंगे प्ले। तो देख सकते हो 3 है अभी, और कलेक्ट कर देंगे, अब नहीं कलेक्ट नहीं हुआ, अब कर देंगे कलेक्ट, 1 खट गया, देख सकते हो 2 है, और कलेक्ट कर दिया, और 1 खट गया, अभी 1 है। तो सक्सेसफुली हेल्थ का जो UI सिस्टम है वो हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, एंड उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। जब हम हेल्थ को कलेक्ट कर लेंगे तब वो अपने आप मर जाएगा, और जब हमारा हेल्थ चला जाएगा तब वो अपने आप खट जाएगा। एंड जल्दी से इस ट्यूटोरियल को एक्सेस कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, और कमेंट करके बता दीजिएगा कि ये ट्यूटोरियल कैसा चल रहा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट में हम ये जो कॉइन है उसका काउंट सिस्टम हम क्रिएट करेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।